नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और आप देख रहे हैं प्रयाग खबर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर कानपुर नगर से 1000 करोड़ की जमीन कब्जाने के केस में प्रेस क्लब कानपुर के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित अरेस्ट। कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित को पुलिस ने रविवार देर रात गिरफ्तार किया। इसके बाद भारी संख्या में समर्थक कानपुर कोतवाली पहुंच गए। रात भर हंगामा चलता रहा। हालात इतने खराब हो गए कि 12 थानों की पुलिस और पीएसी बुलानी पड़ी। मेयर प्रमिला पांडे भी कोतवाली पहुंची। पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए रात करीब 2:30 बजे अवनीश का मेडिकल कराया। इसके बाद सोमवार सुबह 5 बजे ही जेल भेज दिया। 1000 करोड़ रुपए की जमीन कब्जा करने के केस में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने अवनीश दीक्षित समेत 12 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ डकैती समेत 10 गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। डीवीआर समेत अन्य साक्ष्य की तलाश में 100 पुलिसकर्मियों ने अवनीश के घर की तलाशी ली है। इसके अलावा एफआईआर में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश में कानपुर, उन्नाव, शुक्लागंज में पुलिस की टीमें छापामारी कर रही हैं। अवनीश दीक्षित के घर पर सोमवार को दोपहर में पुलिस की 10 टीमों ने छापा मारा। मिशनरी की जमीन पर कब्जे का मामला सिविल लाइंस में हार्डर चौराहे के पास कैस्को एमडी ऑफिस है। इसके सामने मिशनरी की 1000 करोड़ से ज्यादा कीमत की खाली जमीन है। ये जमीन कई साल पहले ईसाई संस्था को लीज पर दी गई थी। प्रशासन के मुताबिक लीज खत्म हो चुकी है और अब ये नजूल की जमीन है। पुलिस को दी तहरीर के अनुसार शनिवार सुबह इस जमीन पर कब्जा करने के लिए अवनीश दीक्षित के साथ 33 लोग पहुंचे। उन्होंने केयर टेकर के साथ मारपीट की और उसे खींचकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद अपना ताला डालकर कब्जा ले लिया। इस दौरान कोतवाली थाने की पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन आरोपियों को रोक नहीं पाई। अवनीश दीक्षित की गिरफ्तारी के बाद मेयर प्रमिला पांडे भी थाने पहुंची। लेखपाल और जमीन के केयरटेकर दोनों ने दर्ज कराई एफआईआर। मामला जिलाधिकारी तक पहुंचा तो उन्होंने एसडीएम को कार्रवाई का निर्देश दिया। अंत में लेखपाल ने मामले में जांच पड़ताल करके कोतवाली थाने में अवनीश दीक्षित समेत 12 के खिलाफ नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। कोतवाली थाने में पुलिस और भीड़ के बीच नोकझोंक हुई। इसके बाद जमीन के केयरटेकर सैमुएल गुरुदेव सिंह ने भी कोतवाली थाने में अवनीश दीक्षित समेत अन्य आरोपियों पर दूसरी एफआईआर दर्ज कराई। इसमें डकैती समेत 10 गंभीर धाराएं शामिल की गईं। आरोप है कि कब्जा करने पहुंचे लोगों ने तोड़फोड़ की, धमकी दी और वसूली की कोशिश की। पुलिस ने अवनीश दीक्षित को रात 9:30 पर परेड चौराहा स्थित क्रिस्टल पार्किंग से अरेस्ट किया। एडिशनल सीपी हरीश चंद्र ने बताया, जमीन कब्जा मामले में 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद मुख्य आरोपी अवनीश दीक्षित को अरेस्ट किया गया। पूरे मामले की जानकारी शासन को भेज दी गई है। पत्रकार के समर्थकों का हंगामा बढ़ने के बाद कोतवाली थाने पर पीएसी बुलानी पड़ी। महापौर समेत सैकड़ों लोग पहुंचे कोतवाली। रविवार रात अवनीश को अरेस्ट करते ही सैकड़ों की संख्या में लोग कोतवाली पहुंच गए। हंगामा और बवाल की आशंका पर 12 थानों की फोर्स और पीएसी तैनात कर दी गई। इस दौरान महापौर प्रमिला पांडे भी पहुंची। उन्होंने हिरासत में लिए गए लोगों के बारे में जानकारी ली और कोतवाली के अंदर चली गईं। वहां पुलिस से उनकी बहस भी हुई। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक कुछ देर बाद महापौर के फोन पर एक कॉल आई। इसके कुछ देर बाद ही वो कोतवाली से चली गईं। इधर सीनियर जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी पर उनके समर्थकों का कहना है, पुलिस फर्जी केस में अवनीश दीक्षित को फंसा रही है। जो एविडेंस पुलिस दिखा रही है वो गलत है। पुलिस के मुताबिक अवनीश दीक्षित खुद जमीन पर कब्जा करने गए थे, जबकि समर्थकों ने एक सीसीटीवी दिखाया जिसमें वो घर से निकल रहे हैं। दावा है कि वो अपने ऑफिस गए थे, लेकिन पुलिस ने इसे कब्जाने वाला बता दिया। विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर रविवार सुबह से ही विवाद शुरू हो गया था। पुलिस कमिश्नर ने पूरे मामले की जानकारी और रिपोर्ट शासन को भेज दी। चर्चा ये रही कि मामला ईसाई मिशनरी संगठन का होने से सूचना पहले दूतावास स्तर पर पहुंची, वहां से सीधे उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी गई। दूसरी चर्चा पुलिस व प्रशासन के जरिए गृह विभाग तक सूचना की फैली। शासन ने पुलिस के फीडबैक के आधार पर तत्काल सख्त कार्रवाई को कहा। लेखपाल विपिन कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक उसके क्षेत्र में नजूल भूखंडों ब्लॉक 15 भूखंड संख्या 69, 69A,
69B पर रविवार को सुबह 10:15 पर हरेंद्र मसीह, राहुल वर्मा, मोरिस एरियल, कमला एरियल, अभिषेक एरियल व अर्पण एरियल के उकसाने पर अवनीश दीक्षित, जितेश झा, मोहित बाजपेयी, संदीप, विकी चार्ल्स, अब्बास, जितेंद्र व 20 अन्य व्यक्तियों ने बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास किया। डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने बताया, अवनीश दीक्षित और उनके साथियों ने गेटमैन को बंधक बनाया, कैमरों के डीवीआर निकाल लिए गए, विरोध पर धमकी दी, दूसरे गुट की महिला से बदसलूकी भी की गई। अवनीश दीक्षित ने जितेश को बनाया केयरटेकर। डीसीपी ईस्ट श्रवण कुमार सिंह ने बताया, जमीन सन 1910 में वुमेन्स यूनियन मिशनरी को 99 साल के पट्टे पर दी गई थी। फिर ये यूनाइटेड फेलोशिप ऑफ क्रिश्चियन सर्विस को लीज पर दी गई। एक गुट इमैनुअल, दूसरा सैमुअल का है। इनके बीच जमीन कब्जेदारी को लेकर विवाद है। इसी में झांसी का हरमिंदर मसीह भी शामिल है, जिसने जमीन की पावर ऑफ अटर्नी अवनीश दीक्षित के नाम लिख दी। अवनीश ने इसका केयरटेकर जितेश झा को बना दिया। उसी की आड़ में अवनीश दीक्षित समेत अन्य लोग कब्जा करने पहुंचे थे। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिविल लाइन स्थित हाडर चौराहे के पास की जमीन पर अवैधानिक रूप से कब्जे किए जाने के संबंध में राजस्व विभाग के लेखपाल एवं उक्त जमीन पर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्यवाही के क्रम में अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अभियोग की निष्पक्ष विवेचनात्मक कार्यवाही किए जाने के संबंध में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था हरीश चंद्र द्वारा देखें क्या कहा गया। प्रयागराज खबर कानपुर नगर से नफीस खान की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रयाग खबर पर। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।